हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है दो वस्तुएं एम ए तथा एम बी द्रव्यमान की अलग अलग ऊंचाई क्रमशः ए तथा बी से गिराई जाती हैं। तो वस्तुओं द्वारा इन वस्तु ऊंचाइयों को पार करने में लगा समयों का अनुपात। ओके, इसके उत्तर कुछ इस प्रकार ए बी सी डी हैं। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। बच्चों, हमें यहाँ पर कोई दो ऊंचाई, यहाँ पर एक है कण एम ए और एक कण है ये एम बी। अब हमें क्या बोल रहा है कि इनकी ऊंचाई जो है इसकी ए है, इसकी बी है, और यहाँ पर इसके लिए समय जो है t1 हो जाएगा और ये t2 हो जाएगा। तो वस्तुओं द्वारा इन ऊंचाइयों को पार करने में लगा समय जो है, समय का हमसे t1 और t2 का रेशियो पूछ रहा है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम बात करें पहले ऊंचाई के लिए बात करें तो हम दूसरे गति के दूसरे नियम से जानते हैं। ये हो जाएगा हमारा h बराबर जो होता है, h बराबर होता है यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब हम यहाँ पर देखें, इसकी बात करें तो हमें जो है u क्या है, प्रारंभिक वेग जीरो है। तो हम देखें तो ये h बराबर हो जाएगा हाफ, सॉरी h की जगह क्या दिया है, a दिया है, तो ये हो जाएगा a हो जाएगा a, u जीरो हो जाएगा तो ये हमारा बचेगा हाफ g और t जो है t1 स्क्वायर। तो अब हम चलिए फाइनल यहाँ से t1 देखें तो t1 स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारा 2a/g। ये हमारा 2a/g आ जाएगा। अब हम दूसरे कंडीशन के लिए देखें तो दूसरे कंडीशन के लिए अगर हम देखें तो ऊंचाई कितनी है b बराबर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वो जीरो है, तो ये जीरो हो जाएगा, यानी हाफ g t2 स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम t2 स्क्वायर की बात करें तो 2b/g ये आएगा। अब हमसे टाइम का टाइम का अनुपात पूछा है, तो ये हो जाएगा सिंपली t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 2a/g। हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 2b/g। अब यहाँ से हम देखें 2/g कॉमन है तो 2/g कट जाएगा, तो फाइनल बचेगा क्या, a/b। और ये वैल्यू किसका है, ये वैल्यू है t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर का वैल्यू है a/b। तो यहाँ से t1/t2 ये हो जाएगा अंडर रूट का a अंडर रूट का b, यानी जो हमारा अनुपात है रेशियो अंडर रूट का a अनुपात है अंडर रूट का b, यानी जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है। थैंक यू।